लखनऊ नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप। रोहन टूर्नामेंट हॉल में घुसा ही था तभी स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट आई। आज का टूर्नामेंट कबीर श्रीवास्तव सर की याद में डेडिकेटेड है, जो कल रात हम सबको छोड़ के चले गए। रोहन का पांव रुक गया। कबीर सर, उसके कोच, उसके सबसे बड़े सहारा। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था ये सोच के कि जो इंसान कल रात भी उनसे बात किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। 99% लोग ऐसी सिचुएशन में आकर टूट जाते, क्विट कर देते। रोहन का भी दिमाग फट रहा था। भीड़ और शोर से बचने के लिए वो भागकर वेटिंग रूम में जाके बैठा और यहाँ मैच में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, पर उसका फोकस 0 था। तभी उसकी नजर कुर्सी के नीचे गई। वहाँ एक पुरानी घिसी हुई ब्राउन लेदर की डायरी पड़ी थी, किनारों से फटी हुई। रोहन ने आदत के मुताबिक उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। उस पर कबीर सर की हैंडराइटिंग में सिर्फ 3 लाइन लिखी थी कि ये नोटबुक उस आदमी की है जिसने मुझे बर्बाद किया और जिसने मुझे बचाया भी। रोहन नोटबुक बंद करने वाला था कि एक और लाइन ने उसे रोक लिया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम वो गलती ना करो जो मैंने की थी। रोहन ने नोटबुक खोली और पढ़ना शुरू किया। रुस्तम मिर्जा 1990s का सबसे खतरनाक, सबसे रूथलेस चेस प्लेयर, 7 साल तक लगातार नेशनल चैंपियन। पर रुस्तम अपनी चालों के लिए नहीं, अपने खौफनाक तरीके के लिए जाना जाता था। जहां मैच शुरू होने से पहले टाइमर ऑन होने के बाद भी वो पूरे 60 सेकंड तक सिर्फ अपने ओपोनेंट को घूरता था। वो स्कैन कर लेता था कि सामने वाले के हाथ कैसे कांप रहे हैं, उसकी आंखें बोर्ड पे कहाँ फिक्स्ड हैं, उसकी सांस की स्पीड क्या है, और उन 60 सेकंड में बिना एक भी मोहरा हिलाए वो सामने वाले के दिमाग की पूरी स्ट्रेटेजी, उसका डर, उसकी कमजोरी डाउनलोड कर लेता था। पर दोस्तों, सवाल ये है कि जो इंसान सिर्फ 60 सेकंड में सामने वाले का दिमाग हैक कर लेता था, आखिर उस माइंड रीडर से ऐसी क्या भूल हुई कि उसने अपने ही सबसे करीबी इंसान को बर्बाद कर दिया। और कबीर सर ने मैच शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले रोहन के लिए ये डायरी क्यों छोड़ी? क्योंकि इस डायरी में चेस की ट्रिक्स नहीं थी। इसमें एक्सट्रीम ओनरशिप और थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसी मास्टर बुक्स के वो 5 टॉप 1% माइंडसेट रूल्स छुपे थे, जो आज आपको दिमाग पढ़ना नहीं बल्कि अपने खुद के दिमाग का मास्टर बनना सिखाएंगे, ताकि आप 99% लोगों वाले ट्रैप्स में न फंसे। कहानी शुरू होती है पिछले पन्नों से। ऐसे ही एक लोकल टूर्नामेंट में रुस्तम ने 8 साल के एक बच्चे को देखा जो सामने वाले को सिर्फ 11 मूव्स में चेकमेट कर रहा था। रुस्तम मुस्कुराकर समझ गया, ये बच्चा एक दिन मुझसे आगे निकल जाएगा। उस बच्चे का नाम था कबीर। अगले कई सालों तक रुस्तम ने कबीर को अपना सब कुछ सिखा दिया। दुनिया के लिए वो मास्टर और स्टूडेंट थे, पर असलियत में रुस्तम उसके लिए एक पिता जैसा था, जिसे कबीर ने बचपन में ही खो दिया था। पर फिर आया दिसंबर 1998 की एक ठंड की शाम। रुस्तम क्लब थोड़ा जल्दी पहुंचा तो उसने खिड़की से एक ऐसी चीज देखी जिसने सब बदल दिया। अंदर कबीर था और उसके साथ थे चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर शर्मा। कबीर ने चुपचाप कुछ पेपर्स उन्हें दिए। दोनों ने हाथ मिलाया और मुस्कुराए। खिड़की के बाहर खड़े रुस्तम को आवाज तो नहीं आई, पर उसके दिमाग ने एक भयंकर कहानी बना ली। घर लौटकर रुस्तम घंटों चुप बैठा रहा। उसके जहन में शक का जहर फैल चुका था। क्या कबीर मेरे रिटायरमेंट का फायदा उठाकर चुपके से मेरा स्पॉट छीन रहा है? और इस एक गलत फहमी ने कि कबीर मुझे रिप्लेस कर रहा है, 7 बार के उस चैंपियन को अंदर से तोड़ कर रख दिया। और यहीं से इस कहानी में वो चीज होती है जो इसे सबसे खतरनाक बनाती है। रुस्तम ने पर्दे के पीछे से कबीर को खतरनाक टूर्नामेंट्स में भेजा और उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी फास्ट इंस्टिंक्ट को ही उसके खिलाफ यूज किया। रुस्तम ने बड़े प्यार से कबीर का माइंड वॉश कर दिया। कबीर, बड़े मैचेस में इंस्टिंक्ट नहीं, कैलकुलेशन काम आती है। धीरे खेलो। ये एक नसीहत कबीर के लिए जहर बन गई। बोर्ड के आगे प्रेशर में जब भी कबीर की इंस्टिंक्ट सही रास्ता दिखाती, रुस्तम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती, स्लो डाउन, और वहीं कबीर रुक जाता। वक्त फिसलता और बाजी उसके हाथ से निकल जाती। कबीर लगातार हारने लगा। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया और सिर्फ 6 महीने बाद उसने हमेशा के लिए चेस छोड़ दिया। और रुस्तम ने अकेले में सोचा, मैंने बिना कोई झगड़ा किए अपना तख्त बचा लिया। फिर 6 साल बाद रुस्तम रिटायर हो रहे थे। फेडरेशन ने फेयरवेल बैंक्वेट रखा। स्टेज पर मिस्टर शर्मा थे। उन्होंने रुस्तम की 7 साल की लेगेसी की तारीफ की और फिर एक ऐसी बात बोली जिसने वक्त को वहीं रोक दिया। 1998 में एक लड़का मेरे पास कुछ पेपर्स लाया था। वो सबूत था कि सर्किट में कुछ ऑर्गेनाइजर्स रुस्तम के खिलाफ मैचेस रिग कर रहे हैं। उसने अकेले सब इन्वेस्टिगेट किया और मुझसे हाथ मिलाकर सिर्फ एक ही वादा मांगा, सर इस गंदे गेम को रोक दीजिए, पर रुस्तम सर को पता न चले, वो परेशान होंगे, हम उन्हें चुपचाप प्रोटेक्ट करेंगे। और वो लड़का था कबीर। हॉल में खामोशी छा गई। रुस्तम का हाथ ग्लास के साथ हवा में रुक गया। उसकी 7 साल की चैंपियनशिप एक पल में उसके दिमाग के बनाए झूठ के आगे हार चुकी थी। बैंक्वेट के बाद रुस्तम ने कबीर को ढूंढा, कई फोन, कई कॉन्टैक्ट्स। फाइनली किसी ने बताया, कबीर वो लखनऊ में है, बच्चों को चेस सिखाता है, एक छोटी सी एकेडमी है उसकी। रुस्तम लखनऊ गया। कबीर के एकेडमी के बाहर खड़ा रहा। अंदर से आवाजें आ रही थी, बच्चों की हंसी, पीसेस की आवाज, कबीर की आवाज। रुस्तम दरवाजे के बाहर खड़ा रहा काफी देर तक, पर अंदर नहीं गया क्योंकि रुस्तम डर गया था सीधा अंदर जाने से। नोटबुक में रुस्तम ने लिखा, मैं 1998 वाला रुस्तम बन गया था फिर से। खिड़की के बाहर डर रहा था कि अगर मैं अंदर गया तो मुझे गलत होना स्वीकार करना पड़ेगा, वो मुझे माफ नहीं करेगा या शायद करेगा और वो और मुश्किल होगा। मैं घर आ गया, सोचा अगले हफ्ते जाऊंगा। अगले हफ्ते कभी नहीं आया। फिर आया साल 2009। रुस्तम को कैंसर डायग्नोस हुआ, स्टेज 3। ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव था। रुस्तम रिटायर हो चुका था। सेविंग्स थी लेकिन इतनी नहीं। ट्रीटमेंट के पहले महीने में हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पे एक बात बोली गई, आपका अकाउंट ऑलरेडी
ऑलरेडी सेटल्ड है। एक अनोनिमस डोनर ने पूरा पेमेंट कर दिया है। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज छोड़ा है। चेस में ओपोनेंट के लिए सबसे बड़ा रिस्पेक्ट ये होता है कि आप उन्हें अपनी बेस्ट गेम देने का चांस दो। गेट वेल सून के। रुस्तम कांप गया। हॉस्पिटल वाले से डोनर का पता पूछा। अनोनिमस है सर, हम नहीं बता सकते। रुस्तम ने जानने की बहुत कोशिश की पर कोई नहीं बताया। फिर साल 2014 में रुस्तम की मृत्यु हो गई। उसके सामान में एक ही चीज मिली, ये नोटबुक, जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी वो एक गलती बार बार लिखी थी कि वो सवाल जो मैंने कभी नहीं पूछा। फिर उसे सील करके लिख दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद ये नोटबुक कबीर चेस एकेडमी पहुंचा देना। रोहन ने नोटबुक का आखिरी पेज पढ़ा। रुस्तम का लिखा हुआ खत्म हो चुका था, लेकिन नोटबुक में एक और पेज था, अलग हैंडराइटिंग की लिखाई। रुस्तम सर, ये नोटबुक मुझे मिली, मैंने पूरी पढ़ी, बार बार पढ़ी। आप दरवाजे के बाहर थे, मैं अंदर इंतजार करता रहा। 26 साल हर बार सोचता रहा एक दिन आएंगे, कभी फोन करूंगा, पर आप ही पहले करो ये जिद नहीं थी। बस एक चीज थी कि अगर मैं पहले करूंगा तो आप हमेशा ये मानोगे कि आपने कुछ नहीं किया था, पर मुझे पता था कि आपने क्या किया था, इसलिए मैं चुप रहा। पर दरवाजा अंदर से हमेशा खुला था। आप कभी नहीं आए, मैं जानता हूँ अब नहीं आएंगे। चेस में एक पीस दोबारा अपनी जगह नहीं ले सकती। गेट वेल सून वो मैं ही था, कबीर। रोहन की आंखें भर आईं। उसने नोटबुक का कवर दोबारा देखा। अंदर एक छोटी सी राइटिंग थी जिसे उसने पहले मिस कर दिया था। कबीर चेस एकेडमी, एस्टैब्लिश्ड 2005, नेम्ड आफ्टर रुस्तम रेजा, माय कोच, माय फादर, माय मिस्टेक। दोस्तों, इस पूरी कहानी में न रुस्तम बुरा था न कबीर। फिर भी एक रिश्ता टूटा, एक करियर खत्म हुआ, एक जिंदगी अकेले बिताई गई, एक गेट वेल सून अनोनिमस ही रह गया और एक दरवाजा 26 साल अंदर से खुला रहा पर बाहर से कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस कहानी में ऐसी 4 डीप साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं जो 99% लोग करते हैं। अगर आपको सच में टॉप 1% बनना है तो इन 2 किताबों से, एक्सट्रीम ओनरशिप बाय जोको विलिंग एंड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनमैन के ये 4 टॉप 1% माइंडसेट रूल्स समझने होंगे। लेसन नंबर 1, टॉप 1% फैक्ट और अजम्पशन में फर्क जानते हैं। जैसे रुस्तम जेन्युइनली इंटेलिजेंट था, पर डैनियल कैनमैन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक अजीब इल्यूजन में जीता है जिसे व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज कहते हैं। रुस्तम ने खिड़की से जो आधी झलक देखी, उसके दिमाग ने उसी को पूरा सच मान लिया। एक इंटेलिजेंट दिमाग खुद को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेता है कि मुझे सब पता है, पर टॉप 1% का रूल है कि जितना बड़ा डिसीजन हो उतनी डायरेक्ट कन्वर्सेशन करो। दिमाग के बनाए अजम्पशन पर रिश्ते मत तोड़ो, पहले सीधा सोर्स से सच पूछो। लेसन नंबर 2, टॉप 1% अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ते हैं। रुस्तम उस दरवाजे के बाहर क्यों रुका? डर से ज्यादा उसकी ईगो थी। अगर वो अंदर जाता तो 7 टाइम चैंपियन को एक्सेप्ट करना पड़ता कि वो गलत था। जोको विलिंग सिखाते हैं ईगो क्लाउड्स रियलिटी। 99% लोग अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सवाल ही नहीं पूछते जिनसे उन्हें सच का सामना करना पड़े, बट एक्चुअली में जो सवाल पूछने में 10 सेकंड की बेइज्जती लगती है, वो सवाल न पूछने से जिंदगी भर का पछतावा मिलता है। इसीलिए ईगो छोड़ो और सच को फेस करो। लेसन नंबर 3, टॉप 1% जानते हैं कब सोचना है और कब महसूस करना है। डैनियल कैनमैन ने दिमाग के 2 हिस्से बताए हैं, सिस्टम 1 फास्ट इंट्यूशन और सिस्टम 2 स्लो कैलकुलेशन। कबीर का गेम उसका सिस्टम 1 पे था, रुस्तम ने उसे डेलिबरेटली सिस्टम 2 यानी ओवर थिंकिंग में उलझा दिया। जिंदगी और चेस दोनों में जब आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पर डाउट करके ओवर थिंक करने लगते हैं तो जीता हुआ गेम हार जाते हैं। इसीलिए जो स्किल आपको काम में सक्सेस दिलाती है, जैसे 15 मूव्स आगे सोचना, जरूरी नहीं वो रिश्तों में भी चलेगी। पीसेस के साथ कैलकुलेशन काम आती है, पर अपनों के साथ विश्वास। लेसन नंबर 4, टॉप 1% माफी के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं करते। रुस्तम ने नोटबुक में लिखा अगले हफ्ते जाऊंगा, पर एक्सट्रीम ओनरशिप का एक कोर प्रिंसिपल है डिफॉल्ट टू एक्शन। 99% लोग माफी को डिले करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वक्त हमेशा रहेगा, पर वक्त डिले करना ईगो का ही एक और रूप है। रुस्तम का वो अगला हफ्ता 26 साल बन गया क्योंकि जिंदगी में अगले हफ्ते कभी नहीं आता। इसीलिए अपनी गलती की 100% जिम्मेदारी तुरंत लो। लेसन नंबर 5, टॉप 1% की सबसे बड़ी ताकत है गलत होने का करेज। रुस्तम को डीप डाउन पता था कि उसके हॉस्पिटल बिल पर लिखा के कौन है, लेकिन दिमाग ने सेल्फ डिसेप्शन का खेल खेला। सोचा कि कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि सच एक्सेप्ट करने का मतलब था खुद की पूरी जिंदगी की फाउंडेशन को गलत मानना। वहीं कबीर ने क्या किया? उसने जिस आदमी से उसका करियर छीना गया, उसी आदमी की चुपचाप जान बचाई। कबीर ने उस ट्रेजेडी की एक्सट्रीम ओनरशिप ली और उसे अपने प्यार में बदल दिया। दैट्स द लेसन कि गलत होना एक सेटबैक है, पर उस गलती को एक्सेप्ट ना करना एक ट्रेजेडी है। असली ग्रेटनेस वहाँ शुरू होती है जब आप में अपनी गलती के सामने खड़े होने की हिम्मत हो, और यही टॉप 1% माइंडसेट है।